मेंस की जब हम बात करते हैं तो एसे पेपर वो अपने आप में एक बड़ा अलग तरह का पेपर हो जाता है। मोस्टली कैंडिडेट्स उसमें लापरवाही करते हैं कि तैयारी ना कर करके उनको लगता है कि हम बाकी तैयारी करें तो हम एसे लिख लेंगे, तो उसमें नंबर आपको चूंकि नंबर भी बहुत अच्छे आए, 147 मार्क्स आपको मेंस में एसे में आया है। तो एसे के प्रिपरेशन के बारे में आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई जो अपने आने वाले जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स उसको बताना चाहेंगे आप? हाँ, ऐसे की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ऐसे लिखना, जो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप पीरियोडिकली ऐसेज लिखते हैं तो नेचुरली आपका जो ऐसे का राइटिंग स्किल्स है वो बेटर हो जाता है। दूसरा, ऐसे के लिए हमें कोई सेपरेट कुछ सोर्सेज या इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जो चीजें हम जनरल स्टडीज में, ऑप्शनल में, न्यूज़पेपर से जो चीजें पढ़ते हैं, दैट इज द मटेरियल दैट वी हैव टू यूज इन एसेज। लेकिन मुझे ऐसे में अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो टॉपिक है, इस टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। यू शुड अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। आपको टॉपिक में कोई सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। दूसरा, जब आप लिखते हैं तो आप अपने आप को कन्फाइन करें। अब ऐसा ना हो कि आप कहीं भी चले जाएं। यस, यू शुड कीप द टॉपिक ऑलवेज इन योर माइंड कि जो भी आप लिखते हैं उसके आसपास ही। हाँ, और एक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टॉपिक आता है, सोशल मीडिया इज अनदर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पहले सोशल मीडिया पे लिखने लगते हैं 400-500 वर्ड्स, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी पे 500-600 वर्ड लिखना शुरू कर देते हैं। व्हाट दे डू इज दे एंड अप राइटिंग एंड राइट अप with half on social media and half on democracy, जबकि टॉपिक ना सोशल मीडिया पे था ना डेमोक्रेसी पे था। टॉपिक वाज सोशल मीडिया इज अनदर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये इस बात पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि टॉपिक पूछा क्या गया। ये ना डेमोक्रेसी सेपरेट पे पूछा गया है ना सोशल मीडिया पे। इस पिलर, जो पिलर वाला वर्ड है, हाउ इज सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इस चीज को आपको जो अपने आर्ग्यू करना है, इस चीज को आपको बिल्ड करना है आपके ऐसे में। नॉर्मली कैंडिडेट क्या होता है, सोशल मीडिया की चर्चा करते रहते हैं या डेमोक्रेसी की चर्चा करके, लेकिन जो पूछा गया होता है, जो क्रक्स होता है, उस चीज को छोड़ देते हैं। तो हम इस सेंस को, आपने एग्जामिनेशन में दो टॉपिक कौन कौन सा लिया था आपने? एक तो पहला टॉपिक था इट्स बेटर टू लेंड हैंड्स दैन टू गिव डोल्स, और दूसरा मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन दैट वाज शायद टेक्नोलॉजी रिलेटेड था। वो टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन था, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चन था। कुछ खास एरियाज जिसमें कैंडिडेट को ऐसे के थ्योरी के बीच में दौरान में जो कंसंट्रेट करना चाहिए, वो ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है ऐसे कि जो बेटर परफॉर्मेंस के लिए राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ और एक चीज मैं बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, जब मैं ऐसे लिखता था तो मैं सबसे कुछ टाइम में ऐसे का जो टॉपिक है उसको समझने में लगा देता था। उसके बाद आई वुड मेक एन आउटलाइन। मैं रफ एक आउटलाइन बनाता था कि हाँ, मैं अब इसमें लिखूंगा क्या क्या, जैसे ब्रॉड पॉइंट्स, ठीक है। फिर उन ब्रॉड पॉइंट्स को मैं मेन जो ऐसे में ये करता था, डिस्क्राइब करता था। सो दिस आउटलाइन यूज्ड टू हेल्प मी स्टे कन्फाइंड विद द बाउंड्रीज ऑफ द टॉपिक, कि टॉपिक से मैं भटक ना जाऊं। उसके लिए आउटलाइन और ये जो बेसिक फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर बनाना हेल्प करता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।